जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर ब्रह्मांड ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ब्रह्मांड में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति साधारण होता है, लेकिन उससे असाधारण एवं महान कार्य करवाए जाते हैं। उस साधारण व्यक्ति को असाधारण और महान बनाने के लिए ब्रह्मांड के द्वारा उसको कई तरह के नियमों और प्रतिक्रियाओं से गुजरना होता है, और उसमें वह उत्तीर्ण हो जाता है तो उससे असाधारण कार्य करवाए जाते हैं और वो महान व्यक्ति कहलाता है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कौन से संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड आपको एक असाधारण इंसान बना रहा है। आज की इस वीडियो में हम उसी बात को डिटेल में समझेंगे। उस मित्रों, परमात्मा ने हमें सेलेक्ट किया है तो हमें कुछ डिफरेंट बनाता है, कुछ विशेष रूप से बनाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसकी ऊर्जा एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिससे वो ब्रह्मांड संचालित करता है, वो परमात्मा अगर आपको चुनता है अपनी सृष्टि के रहस्य को उजागर करने के लिए, तो आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं। आपको बहुत तरीकों से बताया जाता है कि आप कुछ विशेष हैं, आपके ऊपर कोई खास कृपा है, कुछ खास बैलेंसिंग है। तो कौन कौन से ऐसे इशारे होते हैं जो ये बताते हैं कि आप सेलेक्टेड हैं। जब परमात्मा आपको परमात्मा के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है तो पहला इशारा ये है, आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। थोड़ा बहुत संसारी रूप में दिखाने के लिए रह सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन ना के बराबर होती हैं, कम होने लगती हैं, कम से कम होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये भावना सुनने के बराबर होगी। आप इन भावनाओं की अलग अलग स्टेटस पर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभार आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आता भी हो, थोड़ा बहुत लोभ का अंश आपके अंदर आता हो। ये चीज़ें आपके अंदर होती हैं, लेकिन आप पर हावी नहीं हो सकती हैं। आपका उन पर पूरा कंट्रोल होता है। कभी कभार गुस्सा करना भी जायज़ होता है। कोई हमारा देश का अपमान करे तो हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा हम पर हावी नहीं हो जाता, लेकिन हम गुस्से पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। यहाँ भावनाएं आपके अंदर आती ज़रूर हैं, आने तक का आपको कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप उन पर कंट्रोल पाकर उन्हें ओवरकम कर सकते हो। तो आप निश्चित ही परमात्मा के द्वारा सेलेक्टेड इंसान हो। आप एक विशेष इंसान हो। आप पर परमात्मा की एक खास अनुकंपा है। नंबर 2, अगर आपके दिल में भी परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है, दिन भर में संसार के कामकाज के बीच में भी कहीं न कहीं परमात्मा के साथ एक डीप कनेक्शन बना रहता है, तो आपको ये बताता रहता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सब परमात्मा को समर्पित है। तो निश्चित रूप से आप परमात्मा के द्वारा चुने हुए हैं, आप विशेष हैं, आप असाधारण हैं, आप दुनिया में डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप काम इग्नोर कर दोगे और सारा दिन बैठकर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहेंगे। काम संसार के करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, इतनी खूबसूरती के साथ करेंगे इस संसार के कामों को पता ही ना चले कि आपका मन किसी और चीज़ों में भी लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है। संसार में काम अफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही आपको उन कामों में समय मिलेगा, अपना सुबह और शाम का समय उस परमात्मा को भक्ति में बिताएंगे, उस परमात्मा की याद में अपना समय बिताएंगे, नाम स्मरण में बिताएंगे, साधना में बिताएंगे, और उनकी अनुभूति आप कर पाते हैं। आप में एक एहसास बना रहता है, याद बनी रहती है, नाम स्मरण बना रहता है, तो आप निश्चित रूप से एक सिलेक्टेड हैं, असाधारण हैं, विशेष हैं। नंबर 3, अनेक तरह की अलौकिक चीज़ें आपको महसूस होने लगती हैं सपनों में, या फिर डायरेक्टली साधु संत पॉजिटिव लोगों का आ जाना जरूरी नहीं है
कि साधु संत ही नजर आएं, लेकिन संत जैसी प्रवृत्ति के लोगों के दर्शन होने लगेंगे। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अलौकिक होंगी। आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव शक्ति हमेशा मौजूद है, परमात्मा से जुड़ी कोई चीज़ है, जैसे कि पंख का मिल जाना, सुबह सुबह घंटियों का सुनाई देना, ओमकार की ध्वनि सुनाई देना, या हर जगह आपको एहसास बना रहता है कि कोई तो मेरे साथ है, कोई मेरी सहायता कर रहा है, कोई मुझे गाइडेंस दे रहा है। तो ऐसा एहसास भी आपको असाधारण बनाता है। आप सिलेक्टेड हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप दुनिया से अलग हैं। नंबर 4, अगर आप समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए भी उनके कार्य के लिए समय निकाल पाते हैं, आप मुसीबत में फंसे हुए गरीब, लाचार और असहाय लोगों की यथासंभव मदद करते हैं। आपदा और विपदा में मनुष्य और पशुओं की हर तरह से सहायता करते हैं। वृद्ध, असहाय, अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो निश्चित रूप से आप सिलेक्टेड हैं, आप असाधारण इंसान हैं। ये सबके बस का खेल नहीं है, सब ऐसा नहीं कर पाते हैं। बार बार आपके मन में ये फीलिंग आती है और इस फीलिंग को आप जताते भी हैं, तो आप साधारण नहीं हैं। निश्चित रूप से आप संसार के लिए आदर्श बनते हैं। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर समाज के लिए आप कोई कार्य करते हैं, तो आप साधारण नहीं रह जाते हैं, आप विशेष हो जाते हैं, आप महान हो जाते हैं। नंबर 5, आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय होती है। आपको पूर्वाभास होने लगता है, आगे आने वाली घटनाओं का अंदाज़ा लग जाना ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है। इनको पता लग जाता है जीवन मृत्यु के बारे में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में। ऐसे लोग जो इस तरह की बातों से कनेक्टेड हों, इनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कभी कभी सामान्य रूप से कोई बात कह देना कि नहीं नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं, लेकिन इस तरह से करना चाहिए। अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दिव्य शक्ति इनके माध्यम से एक अंदेशा दे रही है कि ये काम इस तरह से करना चाहिए। आपके द्वारा दिए हुए निर्देश आपके अंदर से आते हैं, आपकी अंतरात्मा से आते हैं। वो निर्देश आपको दिव्य शक्तियाँ कार्य करती हैं। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, वो दिव्य शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। अपने आप से नहीं होता, दिव्य शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। तो निश्चित रूप से आप सेलेक्टेड हो, आप विशेष हो। नंबर 6, आपको एक विशेष तरह की सुगंधि का एहसास होता है। ऐसा कई लोगों को होता है तो कई लोगों को नहीं भी होता है। भले ही आसपास कोई सुगंधी ना हो, लेकिन उनके अंदर ऐसा एहसास बना रहता है, उनके अंदर प्रफुल्लता बनी रहती है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, इनके अंदर एक सम अवस्था जैसी बनी रहती है। ये 3-4 जो बातें बताई वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और ये जो सम अवस्था का आपके अंदर आ जाना, ये मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा एहसास रहता है तो आप एक सिलेक्टेड इंसान हो, आप चुने हुए इंसान हो। नंबर 7, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाना। आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रह ही नहीं सकते। सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच का समय ये पूरा ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, ब्रह्म मुहूर्त परमात्माओं का समय है, दिव्य शक्तियों का समय है। अगर ऐसे समय में ही निश्चित रूप से आपकी आंखें खुल जाएगी, आप इस समय में उठ जाओगे और आपको कोई महाशक्ति प्रेरित करे कि आप कुछ अच्छे काम करो, आपको कुछ हिट देंगी, आपको साधना में जगाएंगी। ऐसे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग सच में असाधारण होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं और महान होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप पर भी परमात्मा की विशेष कृपा है। नंबर 8, आप अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको ये लगता है कि ये जो मित्र, सगे संबंधी, साथी, आसपास के लोग और चीज़ें, ये सब तो
ठीक है, लेकिन वास्तविक मेरा जो उद्देश्य है, आप अपने उद्देश्य को 1 मिनट भी नहीं भूलते, मन में याद रहता है। एक प्रेरणा आपके अंदर लगातार काम करती है, जो आपको बताती रहती है आप एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हो। आपको बार बार याद दिलाया जाता है, आप में उस परमात्मा की अनुभूति बनी रहती है, आपको अपने लक्ष्य की अनुभूति बनी रहती है, आपको इस संसार से जुड़ा हुआ भी रखती है। लेकिन आप अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते रहो। ऐसे लोग विशेष होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं और असाधारण होते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब इस तरह के काम करते हैं तो ये लोग परमात्मा के प्यारे होते हैं, संसार में भी फेमस होते हैं, और संसार से जब ये जाते हैं तो बाद में इनकी जय जयकार होती है। तो आप में इनके कितने संकेत हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।